फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने देखा कि राघव और सभी बच्चे जिस घर में गए थे उसमें किसी ने उन्हें बलून दिए थे, लेकिन सभी को पता था कि उस घर के अंदर कोई नहीं रहता है, उस घर के अंदर भूत प्रेतों का वास है। फिर ये इन बच्चों को बलून किसने दिए? कहानी जहाँ मैंने ख़त्म करी थी वो ये था कि राघव को अलमारी के पीछे से किसी की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ किसकी थी ये देखने के लिए राघव जब जाता है तो वो कुछ खौफनाक देख लेता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको बात कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यार आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? पहले तो ये बताओ यार, जब इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आते हैं आप सभी के लिए, इतने खौफनाक नज़ारे, खौफनाक बातें लेकर आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? यार सब्सक्राइब कर लिया करो, हमें भी और हौसला मिलेगा कि हाँ भाई हमारे भाइयों ने, हमारी जनता ने, हमारे फैमिली ने हमारा साथ दिया है, तो और अच्छी कहानियाँ और बढ़िया निकाल के लाएँ कहीं से ना कहीं से कहानियाँ। तो दोस्तों यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या ही जाता है, इतनी मेहनत से बटन लगवा रखे हैं, नीचे दबा दो, और लाइक का भी दबा देना। साइड में डिसलाइक है, उसका अपने कोई लेना देना नहीं है, वो अपने से जो जलने वाले हैं ना उन्होंने बटन लगवा रखा है, तो उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ये साइड में लाइक का बटन है, शेयर का है, कमेंट का है, सब्सक्राइब का है, ये सारे दबा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मत जाना भाइयों, क्योंकि ऐसी कहानियाँ तभी सुनने को मिलेगी, तब लाइक पे लाइक होता रहेगा। बढ़ते हैं कहानी की ओर, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, जो किस्से कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में निरेट कर कर आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ अपने अंदाज में। आप सभी को ये कहानी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा अपना ज़रूर लिख कर जाना कि कैसी लगती है कैसी नहीं। शकल देख के कहानी को जज मत करना, पता है हमारी शकल बुरी है यार, कोई बात नहीं, कहानी सुनो, कहानी अच्छी है या नहीं है। बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं राघव के साथ कौन था उस कमरे में जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। राघव अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अलमारी के पीछे जब जाकर देखता है तो वही आदमी जिसने उन्हें बलून दिए थे वो अलमारी के पीछे खड़ा हुआ था। राघव को वो बोलता है कि बेटा एक काम करना, रात को तुम सभी बच्चे मेरे पास आना और मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे खिलौने और ज़्यादा बलून दूंगा। राघव इस बात को देखकर खुश हो जाता है कि हाँ हम रात को ज़रूर आएंगे अंकल, आप हमें अच्छे अच्छे खिलौने देना और हमें अच्छे अच्छे बलून देना। आदमी कहता है कि ठीक है। बाहर खड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये बात उनका मामा जो सनी वो सुन रहा था। सनी अचानक से कमरे में आता है और कहता है कि ये तुम किससे बात कर रहे थे, कौन है तुम्हारे कमरे में? राघव कहता है हमारे कमरे में तो कोई भी नहीं है मामा, आप देख लो। सनी चारों तरफ देखता है तो सच में कमरे में कोई नहीं था, कोई होगा भी कैसे, भूत प्रेत ऐसे दिखाई थोड़ी देते हैं। कमरे में देख रख के सनी चला जाता है और नीचे जाकर अपनी जो माताश्री होती हैं, अपनी जो बहनें होती हैं उनसे बताते हैं कि बच्चे उस घर में गए थे और उस घर में ऐसे ऐसे भूत प्रेत का वास होता है। जो उस घर में आदमी रहता था ना वो कुछ तंत्र विद्याएं करता था, जिसकी वजह से वो मृत्यु के बाद भी वहीं फंस कर रह गया है और वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है। तो घर वाले भी कहते हैं सुबह बच्चों को आराम से समझाएंगे, बताएंगे, बच्चे ठीक है समझ जाएंगे। लेकिन बच्चे कहाँ समझने वाले थे। इनमें से जो राघव था उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। सभी बच्चों को बोलता है कि सुनो, रात को हम सभी वहाँ चलेंगे और चलने के बाद अंकल ने कहा है कि वो हमें बहुत सारे खिलौने देंगे और बहुत सारे बलून देंगे। राघव की बात मानकर सभी बच्चे हाँ कर देते हैं, लेकिन जो सनी की एक बच्ची होती है छोटी, वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। सनी रात होते ही सभी बच्चों को लेता है और उस घर की तरफ चला जाता है। सनी यहाँ जग रहा था और बच्चों पर निगरानी रखे हुए था। सनी उन बच्चों के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही बच्चे दीवार टापने वाले होते हैं सभी को दो दो कंटाप पे लगाता है, दो दो चाटे लगाता है और वापस घर के अंदर ले आता है और कमरे के अंदर बंद कर देता है। अब बच्चे इस बात से दुखी थे कि हम निकले कैसे। सनी इस बात से दुखी था कि बच्चे
गलत राह पर जा रहे हैं और शायद बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन राघव इनमें से कुछ ज़्यादा ही तेज था और शायद इस पर उस प्रेत आत्मा का कोई असर भी हो गया था। राघव कहता है कि अब ना हम एक काम करेंगे, मामा ने मेन दरवाजे की कुंडी तो लगा दी है, हम सीधा ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़कर सीधा अपनी छत से दूसरी छत पर चले जाएंगे। अब राघव जब ऊपर चढ़ के देखता है तो जीने में ताला मारा हुआ था, छत का जो जीना होता है उसमें ताला लगा हुआ था। तो राघव निराश होकर वापस आ जाता है और कहता है ताला लगाया, अब कल सुबह ही चलेंगे। कल सुबह होती है, बच्चे बिना बताए चुपके से कहते हैं कि हम अपने दूसरे किसी दोस्त के घर खेलने जा रहे हैं और बच्चे दोबारा उसी घर में पहुंच जाते हैं। घर में जाकर उस आदमी के साथ बातचीत करना, खेलना और उस आदमी से खिलौने लेकर आना। सनी उन खिलौनों को फिर देखता है, फिर उन खिलौनों को तोड़ने ही वाला होता है। इतनी देर में राघव कहता है, खिलौने तोड़ेगा? है तेरे बस की? तोड़ खिलौने, दम है? राघव ये आवाज सुनकर, ये बात सुनकर दंग रह जाता है, चौंक जाता है और अचानक से जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया हो। राघव इस बात को देखकर बहुत परेशान था कि अब हम क्या करें। जिस बात से हम डर रहे थे, जिस बात से हम परेशान थे, वो बात तो हमारे सर पर आन पड़ी है। राघव अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें बात बताता है। राघव से उनकी मम्मी कहती है कि आगे जाकर मंडी पे जब जाओगे तुम तो वहाँ पर एक जो मटके वटके बनाते हैं वो मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेरे को शायद नहीं पता क्या कहते हैं, जो मटके वटके बनाते हैं वो मिलेंगे, तो उन्हें लेकर आ जाना। उनमें एक बुढ़िया दादी होगी, वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानती है। राघव भागा भागा जाता है, दादी को कहता है, और दादी इतनी बीमार थी, मानो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो अपनी लाठी के सहारे के बिना चल भी नहीं पाएंगी। दादी कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ बच्चों को कौन परेशान कर रहा है। दादी अब सनी के साथ उनके पास आती है। दादी जैसे ही चौखट पर आती है तो उनके दरवाजे पर थूक देती है। ये किसी तरह का उतारा होता है, कोई उल्टी करता है, कोई थूक देता है, कोई किसी तरह का कोई कुछ बाल तोड़ कर रख देता है। घर में आते ही दादी घर के एक कुर्सी दे दी जाती है, वहाँ बैठ जाती है और अपनी जो हाथ में उन्होंने छड़ी ले रखी थी ना चलने के लिए, वो फर्श पर जोर से मार के कहती है कि कोई भी है तू, यहाँ आ फटाफट मेरे पास। दादी ने ये बात इतनी रोब में कही थी, इतनी ऐठ में कही थी कि मानो दादी नहीं, ये कोई खड़ूस पुलिस इंस्पेक्टर हो जो किसी को डांट रहा हो। अचानक से, कौन है तू, इधर आ मेरे पास। दादी की आवाज़ ऐसी थी भी नहीं जिस आवाज़ में दादी ने कहा था। दादी कहती है कि जो बच्चे जिस पर वो हावी है उसको मेरे पास लेकर आओ। दादी के पास उस बच्चे को लाया जाता है और उस बच्चे का हाथ दादी अपने पैर के नीचे दबा लेती है और बच्चा पैर के नीचे से हाथ ऐसे निकाल लेता है और दादी पैर वहाँ से हटाती नहीं है। दादी कहती है कि ये छोटे मोटे भूत अब हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। देखो ये मैंने अपने पैर के नीचे इसे दबा लिया है। सभी अपने हलक से थूक नीचे सटक जाते हैं जब दादी की ये बात सुनकर। और हाँ, कमरों में से हर जगह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। दादी पता नहीं किससे बात कर रही थी, लेकिन पता है कि यहाँ भूत से बात हो रही है। क्यों आया है यहाँ, जाएगा या नहीं यहाँ से, बच्चे पर क्यों हावी हुआ है, अभी बताऊँ तुझे। दादी से वो भूत प्रेत जैसा मुझे बताया गया मैं आपको बताता हूँ। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे को एक बार छोड़ो प्लीज़, मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊँगा। दादी अपना पैर जैसे हटाती है वो उस घर की छत पर भाग जाता है। दादी फिर हंसती है और कहती है कि अब एक काम करो सनी, घर का मेन दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि अब उस भूत को इस घर में रहने की आज़ादी नहीं है। सनी चुपके से जाता है और घर का मेन दरवाज़ा खोल देता है और दादी कुछ मंत्र अंतर पढ़ती है, कुछ करती है। और ये सभी ने देखा था लगभग वहाँ जितने भी खड़े थे कि कोई परछाई उन सभी के बीच से होती हुई दरवाजे से तेज़ी से बाहर निकली है। और हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि वही प्रेत थी
जो राघव पे हावी हुई थी। दादी हंसते हुए वहाँ से उठती है और घर जाने लगती है। जब दादी घर जा रही थी तो लोगों ने महसूस किया कि दादी के पीछे मानो कतार में कोई चल रहा हो। 1 2 3 4 जन नहीं, काफ़ी जने दादी की कतार में चल रहे हो, क्योंकि चलने का तरीका ही ऐसा था दादी का। लोगों का कहना है कि दादी जिस भी भूत प्रेत का उतारा करती है ना, दादी उसे अपने पास बांध कर रख देती है, क्योंकि उनसे दादी काम निकलवाती है। वो दादी करीब 112 या 13 साल की हो चुकी हैं और आज भी दादी ये कहती है कि अभी मुझे तो 100 साल और जीना है। आज भी वो दादी राजस्थान के एक गांव में मौजूद है और दादी का भी हमसे बातचीत हुई, दादी से भी काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हुई हमारी। और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें मैसेज कर देना, क्योंकि दादी अपने घर बैठे ही उतारे की विधि भी कर सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो हंसने की बात नहीं है, ये जो आप नहीं, वो साइड वाला हंस मत भाई। भूत प्रेत आत्मा होते हैं, मैं मानता हूँ, तू नहीं मानता मत मान, कोई बात नहीं। खैर आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।